एक टाइम था जब 5-5.5 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में भी आपको गाड़ियों के अंदर ठीक ठाक ऑप्शंस मिल जाया करते थे। लेकिन अब महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर आप एक ठीक ठाक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपका बजट कम से कम 7 लाख रुपए तो होना ही होना चाहिए। ये मैं ऑन रोड बजट के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि एक्स शोरूम। कहने को तो आज की तारीख में 7 लाख रुपए के ऑन रोड बजट के अंदर आपको 26 गाड़ियों के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से आधे से भी ज्यादा गाड़ियों के सिर्फ बेस वेरिएंट इस बजट में आ पाते हैं और बाकी बची जो गाड़ियां हैं उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि किसी गाड़ी में कुछ मिल रहा होता है तो किसी में कुछ मिल रहा होता है। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए या फिर कहूं कम करने के लिए मैंने 7 लाख रुपए के बजट के अंदर आपके लिए टॉप 5 कार्स को सेलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करें। इस बजट के अंदर सबसे अच्छी गाड़ियों की लिस्ट में 5th पोजीशन पर है टाटा की टिगोर। इस बजट के अंदर इस गाड़ी का बेस वेरिएंट XE और सेकंड बेस वेरिएंट XM आ जाता है। अगर मैं बात करूं XM वेरिएंट के बारे में तो इसमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के ठीक ठाक फीचर्स बजट के हिसाब से मिल जाते हैं। इसके अलावा बेस्ट इन सेगमेंट 419 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की है। और रही बात आफ्टर सेल सर्विसेज की, तो टाटा ने पहले से तो काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन आज भी कुछ कुछ जगहों पे टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज सही नहीं है। इसलिए अगर आप टिगोर खरीदना चाह रहे हैं तो एक बार आप पता कर लें कि आपके एरिया में टाटा किस तरह की सर्विस दे रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक बात मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि वैसे तो इन पांचों में से किसी भी गाड़ी को आप खरीद सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, लेकिन मैंने ओवरऑल कंप्लीट पैकेज को ध्यान में रखते हुए यहां पर गाड़ी अरेंज की हुई है। मतलब कि जो सबसे अच्छी गाड़ी है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, उससे थोड़ी कम अच्छी सेकंड पर, और इसी तरह से बाकी गाड़ियों को अरेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो 4th पोजीशन पर है मारुति की इग्निस। हो सकता है कि कई सारे लोगों को इस गाड़ी की शक्ल पसंद ना हो, लेकिन इस बजट के अंदर ओवरऑल कंप्लीट पैकेज की बात की जाए तो इग्निस काफी अच्छी पोजीशन पर स्टैंड करती है। कैबिन में स्पेस अच्छी मिल जाती है, फुली लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं, 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जबकि इस प्राइस सेगमेंट में ज्यादातर गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसके अलावा मारुति की गाड़ी है तो आफ्टर सेल सर्विसेज का भी कोई झंझट नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में आता है, वो है बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी। अगर मैं मारुति के पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इग्निस ने एवरेज टेस्ट रेटिंग स्कोर की है 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स की, जो कि एक्सेप्टेबल है। इसीलिए एक्सेप्टेबल टेस्ट रेटिंग के साथ में फुली लोडेड फीचर्स, 4 सिलेंडर इंजन और मारुति की आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती है तो ये एक बेहतर पैकेज ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो तीसरी पोजीशन पर है। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं, हमारे पैसे स्कैटर्ड हो जाते हैं। हम सबकी वेल्थ म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, लोन्स, एक्सपेंसेस, कार्ड्स, स्टॉक्स, FDs, इन सब में स्कैटर्ड होती है और इन सबको ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम पहले मुझे काफी आती थी, लेकिन IND मनी ऐप ने मेरी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। अब मैं अपने हर किसी इन्वेस्टमेंट को, फिर वो चाहे म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, FDs हो, सेविंग अकाउंट हो या कोई एक्सपेंसेस हो या कार्ड्स हो, हर चीज को इस पर ट्रैक कर सकता हूँ। अब मुझे अलग अलग ऐप्स नहीं खोलनी पड़ती, बैंक नहीं जाना पड़ता। इस ऐप के सिंपल डैशबोर्ड पर मुझे सारी डिटेल्स मिल जाती है, फिर वो चाहे म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो या कुछ और। डेली अलर्ट्स मिलते हैं, कौन सा स्टॉक और कौन सा म्यूचुअल फंड ऊपर गया और कौन सा नीचे गिरा, किस म्यूचुअल फंड और किस स्टॉक में कितना रिटर्न मिल रहा है। मुझे मेरे म्यूचुअल फंड्स में हिडन चार्जेस शो होते हैं। कुछ ही क्लिक्स में मैं रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में ट्रांसफर करके अपने कुछ पैसे बचा सकता हूँ। तो IND मनी ऐप मेरा पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है। ये ऐप कंप्लीटली सेफ है, 1.5 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस इसको यूज कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू इस ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी ट्रांसफॉर्म करिए। आगे बढ़ते हैं तो तीसरी पोजीशन पर है रेनो की ट्राइबर, जो कि एक 7 सीटर MUV है। वैसे तो इस बजट के अंदर जितनी भी 7 सीटर गाड़ियां मिलती हैं वो सब स्यूडो 7 सीटर हैं। कहने की 7 सीटर हैं, जबरदस्ती कम जगह में 7 सीटें लगा दी गई हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ड्राइवर की लास्ट रो पर 2 एडल्ट्स कंफर्टेबली बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से तो ड्राइवर में स्पेस काफी अच्छी तरह से मैनेज की गई है। लास्ट रो की दोनों सीट्स डिटैचेबल हैं। इसके अलावा उनमें 50:50 स्प्लिट फीचर मिल जाता है, मतलब कि आप चाहें तो एक सीट भी नीचे कर सकते हैं और अपना सामान रख सकते हैं। अगर आप दोनों सीट को नीचे करते हो तो आपको 625 लीटर की बड़ी बूट स्पेस मिल जाती है। इतना ही नहीं, सेकंड रो में दी गई सीट में भी आपको 60:40 स्प्लिट फीचर मिल जाता है, तो गाड़ी काफी प्रैक्टिकल है।
वैसे तो इस बजट के अंदर इस गाड़ी का बेस वेरिएंट RXE और सेकंड बेस RXL ही मिल पाता है, इसलिए कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के आपको बहुत ज्यादा फीचर्स तो नहीं मिल पाते, लेकिन ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इस गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको थोड़े ही पैसे ज्यादा खर्च करने पर मिल जाता है, 7,35,000 रुपए का। और रही बात सेफ्टी की, तो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर करके सबको चौंका दिया था। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि धीरे धीरे SUVs की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। हर कोई इंसान SUV खरीदना चाहता है। पहले हैचबैक्स ज्यादा खरीदी जाती थी और सेडान्स ठीक ठाक खरीदी जाती थी, लेकिन अब हैचबैक्स भी SUV से कम बिकने लगी हैं। और इस महंगाई के जमाने में अगर 7 लाख रुपए के बजट के अंदर एक SUV मिल जाती है तो सोने पे सुहागा। मैग्नाइट के बारे में बात की जाए तो इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस आप लोगों ने देख ही ली होगी। इस बजट सेगमेंट के हिसाब से इसके अंदर कैबिन स्पेस काफी अच्छी मिल जाती है, रियर सीट काफी कंफर्टेबल है। और रही बात सेफ्टी की, तो एशियन NCAP में मेड इन इंडिया मैग्नाइट ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। और अगर बात की जाए कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में, तो इस प्राइस सेगमेंट में इस गाड़ी का बेस वेरिएंट XE आ पाता है लगभग 6.25 लाख रुपए का, लेकिन 7.25 लाख रुपए के आसपास इस गाड़ी का सेकंड बेस XL आ जाता है, जिसमें आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। पैकेज के हिसाब से देखा जाए तो मैग्नाइट काफी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इस गाड़ी के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है निसान की आफ्टर सेल सर्विसेज। हर जगह हर शहर में सर्विस सेंटर होना तो बहुत दूर की बात है, जहां पर इसके सर्विस सेंटर हैं वहां पर भी कई जगहों पर सर्विस अच्छी नहीं मिल पाती है, समय पर पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए अगर आपके शहर में निसान का सर्विस सेंटर है और वहां पर सर्विसेज भी अच्छी हैं तो आप मैग्नाइट खरीदें तो काफी फायदे में रहेंगे। और अगर आपके शहर में निसान का सर्विस सेंटर नहीं है, लेकिन आप इस बजट के अंदर एक SUV ही खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए दूसरा सबसे बेहतर ऑप्शन है रेनो की काइगर। इस गाड़ी के अंदर आपको उतने फीचर्स तो नहीं मिल पाएंगे इस बजट में जितने की मैग्नाइट में मिल जाते हैं, लेकिन रेनो का आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट निसान से काफी बेहतर है। इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अंदाजा लगाया जाए तो ये भी 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर कर लेना चाहिए। इस बजट के अंदर इस गाड़ी का बेस वेरिएंट RXE आ जाता है, लेकिन अगर आप अपना बजट थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं तो आपको 7,40,000 रुपए के बजट में RXL इसका सेकंड बेस मिल जाता है, जिसमें आपको कंफर्ट के थोड़े और ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं 7 लाख रुपए के ऑन रोड बजट के अंदर हाल फिलहाल सबसे अच्छी मिलने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है टाटा की टियागो। इस बजट में आपको इस गाड़ी के साथ लगभग सब कुछ मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी। फुली लोडेड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिल जाते हैं। लगभग 20 kmpl के आसपास इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और रियल वर्ल्ड में भी ये काफी अच्छा माइलेज निकाल कर दे देती है। सीट्स हो या फिर सस्पेंशन दोनों ही काफी कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको इस बजट के अंदर इस गाड़ी में मिल जाता है, XT ऑटोमेटिक, जो लगभग 7 लाख रुपए का मिलता है ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। तो कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो इस प्राइस सेगमेंट में टियागो एक सबसे बेहतर ऑप्शन है। यहां से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या बकवास वीडियो बना दिया है, जो सबसे ज्यादा बिकती हैं गाड़ियां उनका तो नाम तक नहीं लिया गया है। तो देखो ऐसा है कि मैं आप लोगों को जिंदा रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आगे भी आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहें। बाकी आप लोगों को वो गाड़ियां पसंद है तो आप बिंदास ले सकते हो। और बात करें अभी हाल ही में लॉन्च हुई टाटा पंच के बारे में, तो सेफ्टी के मामले में तो ये इन सब की बाप है, लेकिन उसे ओवर प्राइस्ड लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से इस प्राइस सेगमेंट में इसका सिर्फ बेस वेरिएंट प्योर आ पाता है। अगर आप रिदम पैक भी खरीद लेते हो 35,000 रुपए और खर्च करके, तब भी उसमें काफी कम फीचर्स मिल पाते हैं। इतना ही नहीं, आप 7.25 लाख रुपए में मिलने वाले इसके सेकंड बेस एडवेंचर को भी खरीद लोगे तब भी आपको काफी कम फीचर्स ही मिल पाते हैं कंपैरेटिवली इन पांचों गाड़ियों के। इसीलिए अगर आप पंच में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना बजट थोड़ा और बढ़ा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। INT मनी एक सुपर मनी ऐप है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकती है। पैसे इन्वेस्ट करने और अर्न करने से ज्यादा जरूरी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना। तो अभी का अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से INT मनी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि क्या आप इस लिस्ट से सहमत हैं या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।